आज का दिन हमने जो यहाँ का सबसे नंबर 1 सिंगिंग सेंसेशन है उसको सेलेक्ट किया है। मुझे यकीन है वो हमारे देश के लिए और पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के लिए अच्छा काम करेगा, अच्छा गाना गाएगा और अपना पूरा नाम कमाएगा। और ये बहुत अच्छा कंपटीशन हुआ जिसके थ्रू ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म था, जिसके थ्रू कई बच्चों को मौका मिला है अपना टैलेंट दिखाने का। जो बच्चों को सक्सेस नहीं मिला है, नंबर 1 भी नहीं आए, हम ये कोशिश करेंगे कि उनको एक और अपॉर्चुनिटी आगे मिले। ठीक है। अभी भी यहाँ पे शुपिया में 10 से ज़्यादा मिलिटेंट एक्टिव है, तो क्या मैसेज रहेगा? देखिए, जो हमारे यहाँ पे जो मिलिटेंट हैं या टेररिस्ट हैं, मैं तो यही चाहूँगा कि ये अपना घर वापस आओ और देश के एक अच्छे नागरिक बनो। ये जो लोग आपको दिमाग ख़राब करते हैं, जो सफ़ेद पोश दहशतगर्द हैं, उनसे बचो। उनके परिवारों को देखो जिन्होंने आपको टेररिस्ट बनाया है, वो परिवार कहाँ जा रहा है और आप कहाँ जा रहे हो। अपने माँ बाप को देखो, आप अपने एक माँ बाप का सहारा हो, हमारे देश का सहारा हो। ये हथियार को छोड़ो, वापस आओ। 17, 18, 19 साल, 20 साल में किसी के आदमी के समझ में नहीं होती है। 25-26 साल के बाद में आदमी को समझ में आता है कि एक आइडियोलॉजी क्या चीज़ होती है। इन सब चीज़ों से बचो। और अगर घर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई और इशू है, आप अपने परिवार के अंदर मसला सॉल्व करो। कोई मुश्किल है, हमारे पास आओ, हम आपको सही रास्ता दिखाएंगे। सर, आपने कहा वाइट कॉलर टेररिज्म, तो कितना चैलेंजेबल है वाइट कॉलर? देखिए, वाइट कॉलर टेररिस्ट तो एक फैक्ट्री है, ठीक है। एक टेररिस्ट मरता है, दूसरा वो पैदा कर देता है। और टेररिस्ट को तो मारना कितना 2 महीने, 3 महीने के 4 महीने में एक बेचारा यूथ जो हथियार उठाता है वो मारा जाता है। मगर ये जो वाइट कॉलर टेररिस्ट है ना, बैठ करके आइडेंटिफाई करो कौन बच्चा है जिसके घर में अपने माँ बाप से लड़ाई है, किसको ड्रग का प्रॉब्लम है, कौन फेलियर है क्लास के अंदर, किसके अंदर दिमाग के अंदर गफलत है, उसको उठाओ और फिर आइडेंटिफाई करो, उसका दिमाग ख़राब करो और उसके हाथ में एक गन दे करके उसको टेररिस्ट बना दो। और उनका बच्चा, उनका परिवार अच्छा फलता फूलता रहेगा, अच्छा काम करता रहेगा। तो उनको ये सोचना है, जब तक ये माँ बाप जो टेररिस्ट बनने वाले हैं बच्चे, उनके पास जाकर के पूछेंगे नहीं कि तुम अपने बच्चे को भी टेररिस्ट बनाओ, तब तक ये चीज़ काबू नहीं आएगी। ये जो सोसाइटी है उसको काबू में करना है। इस साल काफ़ी कम टेररिस्ट बने और मुझे यकीन है कि अगले साल और कम बनेंगे। ये धीरे धीरे चीज़ कंट्रोल होगी, मगर हम सबको मिलजुल के काम करना है। ये सिर्फ आर्मी और पुलिस का काम नहीं है, सोसाइटी का भी काम है। बच्चा पकड़ा गया जिसने बोला कि मैंने पुलिस वाले को गोली मारी, वो भी एक ट्रैफिक पुलिस का आदमी जो निहत्था था। आप बताएं, सोचें और बताएं कि क्या 16, 17, 18 साल के बच्चे की कोई अपनी आइडियोलॉजी हो सकती है? इसको उकसाने वाले, बहकाने वाले लोग जो ये सफ़ेद पोश दहशतगर्द हैं, वही हमारी सोसाइटी के सबसे खतरनाक लोग हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे लोगों के पास जाएं, इन वाइट कॉलर टेररिस्ट के पास जाएं, उनसे पूछें कि आप इन गरीब बच्चों को ही क्यों बहलाते फुसलाते हो। आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार एक अच्छी नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, अच्छी जगह रहते हैं। ऐसा क्यों है कि सिर्फ गरीब को आप बहलाते हो, फुसलाते हो और टेररिस्ट बनाते हो? मैं सभी माताओं से और सभी परिवार वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, खासतौर से जो बच्चा पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है, कुछ लड़ाई झगड़े के अंदर मशगूल रहता है, आपसे ज़्यादा दूर रहता है, गलत सोहबत में है या किसी ड्रग्स के रास्ते पर है। ऐसे बच्चों को रोकें। अगर आपसे नहीं रुकता है, आप हमारे पास आएँ। आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस साइकिल ऑफ वायलेंस को तोड़ने के लिए हमने बहुत कोशिशें करी हैं और इस कोशिश के दौरान बहुत सारे बच्चों को हमने टेररिस्ट बनने से रोका है, जिनकी लिस्ट काफ़ी लंबी है। मगर ये तभी हो पाया कि उनके परिवार वाले समय से हमारे पास आए और हमने उन बच्चों को सही रास्ते पे लेके जा करके और उनको एक अच्छा पैगाम दिया, मैसेज दिया और सही रास्ते पे डाला है। इस साल जो हमारी ये मुहिम है, इस साइकिल ऑफ वायलेंस को ब्रेक करने की, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि सबसे कम रिक्रूट बने और हमारे बच्चे अच्छे रास्ते पर हमेशा चलें। आज इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने वाले सभी हमारे सिंगिंग से ये अपना म्यूजिक के माध्यम से कश्मीर के आबो हवा में खुशियां बिखेरें, जो इस ठंडे मौसम को भी खूब खुशनुमा कर दे। आज अभी आप सबने एक ये 5-6 मिनट का एक छोटा सा मूवी क्लिप देखा, गुड शॉट।
इसके माध्यम से मैं आप सभी यूथ, खास तौर से यूथ को ये बताना चाहता हूँ कि ऊपर वाले ने हमें अपने माँ बाप के जरिए से एक बहुत बहुमूल्य चीज़ दी है जिसका नाम है जिंदगी और जीवन। इसको किसी के बहकावे में आकर बर्बाद ना करें। एक बेटे को खोने का गम सबसे ज़्यादा उसकी माँ को होता है, भले ही वो या सिक्योरिटी फोर्स का जवान हो, कोई गुंडा, क्रिमिनल या टेररिस्ट हो। इसका ध्यान रखें कि जवानी के जोश में आकर के आप अपनी माँ के साथ कोई धोखा या गद्दारी तो नहीं कर रहे। कश्मीर में कोई भी जवान, यूथ की जब मौत होती है उससे सिर्फ हमारे देश के दुश्मन खुश होते हैं। और उसमें एक सबसे बड़ा तबका है, एक तबका है जिसको मैं बुलाता हूं वाइट कॉलर टेररिस्ट, सफेद पोश दहशतगर्द। ये हमारे समाज के सबसे खतरनाक हिस्सा है। ट्राई करता है, उनमें से कुछ बच्चों को इंस्टिगेट करता है और टेररिज्म में जाने के लिए उसको इनिशिएट करता है। किसी एक आम आदमी की जिंदगी लेता है और उसके बाद में जब उसकी खुद की मौत होती है तो सबसे ज्यादा खुशी इसे एक वाइट कॉलर टेररिस्ट को होती है, जिसको आप जानते हैं मगर आप उसको कुछ कहते नहीं। वरना एक लड़का है मेहरान, जिसकी खुद की उम्र 18-19 साल की थी। उसने 2-3 अपने हम उम्र वालों के साथ जाकर के एक निहत्थी महिला औरत के साथ के ऊपर अटैक किया, वो भी एक प्रिंसिपल स्कूल की। ऐसी सोच मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में है, और डेफिनेटली कश्मीरी आवाम के अंदर ऐसा सोच तो बिल्कुल नहीं है। इस तरह का व्यवहार कहीं और होता है और आप सबको मालूम है ऐसी चीजें कहां पे की जाती हैं। जोरदार तालियां ऑडियंस। बहुत बहुत मुबारक राशिद। और थर्ड प्राइज एचडी अल्ट्रा हाई डेफिनेशन टेलीविजन। जोरदार तालियां फातिमा हजरात। इनको मिलती है एक चमचमाती मोटरसाइकिल और इस मोटरसाइकिल पे सवार होकर